जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भगवत प्रेमियों को प्यार भरा राधे राधे। तो आइए जानते हैं कि कलयुग में मूर्ति पूजा का महत्व क्यों और मूर्ति में भगवान का वास है, ऐसा क्यों माना जाता है। तो कहते हैं ना कि भक्तों की उपासना के लिए भगवान मूर्ति में बस जाते हैं। जब कोई साधक भक्त की साधना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसकी उपासना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो भगवान को मूर्ति में ही उसे दर्शन देने पड़ते हैं। लेकिन साधकों को तो भगवान ने इसमें दर्शन दे दिया। जो संत महापुरुष हैं उन्होंने समाधि लगा ली, भगवान ने उसमें दर्शन दे दिया। परंतु जो सांसारिक लोग हैं उनका क्या होगा। सभी को ये संभव नहीं है कि भगवान के साक्षात दर्शन हो, हृदय में दर्शन हो। इसीलिए भगवान ने उन्हीं लोगों को दर्शन देने के लिए मूर्ति में, जब कोई उपासक भगवान की उस मूर्ति में श्रद्धा रख के उनकी उपासना करता है, उनकी पूजना करता है, अर्चन करता है, तो भगवान को उसी मूर्ति के माध्यम से उन्हें दर्शन देना पड़ जाता है। उसे कहते हैं, भगवान जब मूर्ति में दर्शन देते हैं तो उसे एक नाम दिया गया है, अर्चा अवतार। ये 4 प्रकार के होते हैं। भगवान किसी साधक को जो मूर्ति के माध्यम से दर्शन देते हैं तो उसे कहते हैं अर्चा अवतार। ये अर्चा अवतार 4 प्रकार के बताए गए हैं। आपने सुना होगा कि लोग कहते रहते हैं कि भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं। तो ये मूर्तियां कहलाती हैं स्वयं व्यक्त स्वयंभू या स्वतः शंभुता, अर्थात जो स्वयं से प्रकट हुई है। ये मूर्तियां बड़ी दुर्लभ होती हैं, लेकिन आपने कभी कभी सुना होगा कि उपासकों के द्वारा उनकी उपासना इतनी सिद्ध हुई कि भगवान को प्रकट होना पड़ा, मूर्ति में ही भगवान को प्रकट होना पड़ा। ये होती है। दूसरी है कि देवताओं के द्वारा, दैवों के द्वारा जो प्रतिष्ठित मूर्तियां होती हैं वो दूसरे प्रकार की होती हैं, उसे दूसरा अवतार माना जाता है। तीसरे कहते हैं जो सिद्ध महापुरुष होते हैं उन्होंने स्थापित की है, वो होती है तीसरे प्रकार की मूर्ति। और चौथे प्रकार की मूर्ति ये स्वतः आपको हर जगह देखने को मिलती है कि आप तीर्थ स्थलों में जाएंगे तो वहां पर अब आप देखो, मूर्ति चाहे आप 1000 रख लो, लेकिन भाव तो एक ही है, भगवान तो एक ही है। तो उसी प्रकार है कि तीर्थ स्थलों में जब आप जाते हैं तो मान्यता आप ब्रज की ले लो, बांके बिहारी है, लेकिन आपको ऐसे कई बहुत से मंदिर मिलेंगे, स्थल मिलेंगे जहां पर और मूर्तियां, ये क्या होती हैं, मनुष्य द्वारा स्थापित की होती हैं, चौथे प्रकार की होती हैं। अब कहते हैं कि भगवान मूर्ति में क्यों प्रतिष्ठित होते हैं। तो भगवान जब सिद्ध योगी जो महापुरुष होते हैं उनकी उपासना जब सिद्ध हो जाती है तो निर्गुण से सगुण रूप में आकर के उन्हें भगवान उस मूर्ति के माध्यम से दर्शन देते हैं। और आपने देखा होगा कि हमारे ब्रज में ही ऐसे कई उपासक हुए जिनकी उपासना से भगवान प्रकट हुए हैं। हम आपको कुछ के यहाँ पर नाम बताएंगे कि जैसे कल्याण देव जी महाराज ने अपनी उपासना के बल पर श्री बलदाऊ जी को प्रकट किया। श्री हरिदास जी ने हमारे बांके बिहारी जी को प्रकट किया, अपनी उपासना के बल पर ही उन्होंने बांके बिहारी को प्रकट किया। बांके बिहारी कोई मूर्ति नहीं है, साक्षात प्रकट हुए हैं। गोपाल भट्ट जी ने श्री राधा रमण जी को प्रकट किया। तो ऐसे कई कई महान महान संत हुए हैं जिन्होंने भगवान को मूर्ति में ही प्रकट कर दिया अपनी उपासना के बल, सिद्धि के बल पर। मीराबाई जी जिन्होंने द्वारिका जी में जाकर के उस इष्ट को उसी में समझा, उस मूर्ति में ही समझा, और भगवान ने उनकी उपासना, उनकी भक्ति को स्वीकार करते हुए मीराबाई जी को स्वयं में समाहित कर लिया,
उनकी इच्छा मात्र से अपने में लीन कर लिया प्रभु ने। इसलिए कहते हैं ना कि क्या मस्ती है यह हस्ती मिटाने में, क्या मस्ती है यह हस्ती मिटाने में, और मीरा देखती है गिरधर को जहर के प्याले में। इसी वजह से ये सुंदर बात कही कि मीरा जी को प्रभु ने अपने में लीन कर लिया, उनकी उपासना के बल पर ही, उनकी भक्ति के बल पर ही। ऐसे कई कई भक्त हुए हैं। तो आप देखेंगे अग्नि पुराण में भी कहा गया है, यमराज जी ने अपने दूतों से, यमदूतों से कहा है कि जो भी मूर्ति पूजा करेगा उसे नरक में मत लाना। इसीलिए कलयुग में प्रभु जानते थे कि लोगों को सबूत बहुत चाहिए होता है, विश्वास के लिए कुछ ऐसी चीज चाहिए होती है कि वो उसे प्रत्यक्ष देखकर ही उस पर विश्वास करते हैं। इसलिए भगवान ने ये मूर्ति अर्चा अवतार धारण किए, जिससे मूर्तियों के रूप में भगवान स्वयं प्रकट हुए और भक्तों को उनकी भक्ति प्रदान की। इसलिए कलयुग में मूर्ति पूजन का अधिक महत्व है और उसी के माध्यम से व्यक्ति को भगवान की सत्यता में, भगवान के होने पर विश्वास होता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।